गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 11 का वितान भाग 1 से राजस्थान के रजत बूदे चैप्टर का पहला भाग व्याख्या का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अनुपम मिश्र की लिखी हुई यह रचना राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान में खोदी जाने वाली कुआं एवं कुएं के बारे में यह लिखा गया है कि किस प्रकार से राजस्थान में जलों की किल्लत होती है और किस प्रकार से लोग पानी का प्रबंध करते हैं। अनुपम मिश्र जिनका जन्म सन 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ है। ये पर्यावरण प्रेमी है तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन में भाग भी लिए हैं। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा है। ये 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध रहे। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रस्तुत पाठ राजस्थान की रजत बूंदें राजस्थान की जल समस्या का समाधान ही नहीं बल्कि जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं, कहानी नहीं, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर लेखक अनुपम मिश्र जी राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत के कुएं का वर्णन करता है और बताते हैं कि कुएं खोदने के लिए चलवांजी काम कर रहा है। वह बसौली से खुदाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। कि पसीने से तरबतर चलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चलवांजी जो कुएं खोदने का काम करता है, हम लोग यहाँ कुआं कहते हैं। कुआं और कुएं वहाँ दो हैं, कुआं अलग है, कुएं अलग है। अभी उसकी डिफिनीशन भी आप आगे व्याख्या में पढ़ेंगे। तो जो कुएं खोदने का काम करता है, खोदने वाला होता है, उसे कुएं चलवांजी कहते हैं। जैसे लकड़ी का काम करने वाला लोहार होता है, घर का काम करने वाला राजमिस्त्री होता है, लोहा का काम लकड़ी काम करने वाला बढ़ई, लोहा काम करने वाला लोहार। तो उसी तरह वहाँ कुएं खोदने वाला को चलवांजी कहा जाता है। वो कुएं खोद रहा है, अंदर पसीने से तरबतर है, यानी पसीने से भीगा हुआ है। कोई 35 हाथ गहरी कुएं हो चुकी है। 30-35 हाथ। सोचिए, एक हाथ में 1.5 फुट होता है, यानी कि 40-45-50 फीट गहरी कुएं हो गई है। हम लोगों के यहाँ जो कुआं आप देखते हैं, बड़ा गहरा कुआं होगा तो 30-35 फीट गहरा होगा। बहुत गहरा होता है तो 30-35 फीट, 40 फीट बहुत गहरा होता है। तो वहाँ 30-35 हाथ गहरी कुएं खोदी जा चुकी है, कि खुदाई हो चुकी। अब उतना नीचे जाएंगे तो गर्मी रहेगा ही। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी भाई। जैसे जैसे ऊपर रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलता जाएगा। कुएं का ये खासियत होता है कि ऊपर चौड़ा होगा, भीतर जैसे जैसे जाएंगे वो पतला होता जाएगा।
और हम लोगों आप लोगों का जो कुआं होता है, कुआं ऊपर से नीचे तक एक बराबर साइज में होता है। जितना चौड़ाई ऊपर होगा उतना चौड़ाई नीचे भी होगा। लेकिन कुएं का होता है कि ऊपर चौड़ा होता है और नीचे पतला होता जाता है। कहते हैं कि भीतर गर्मी बढ़ती जा रही, भाई 30-35 साल नीचे है आदमी, चौड़ाई कम होती जा रही है तो गर्मी बढ़ेगी। कुएं का व्यास है, व्यास जानते हैं, त्रिज्या होता है रेडियस और डायमीटर। आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं। घेरा बहुत ही सकरा होता है, यानी बहुत कम होता है उसका व्यास। कुआं तो उतना चौड़ा होता है ना, कुएं उतना चौड़ा नहीं होता है। उखरू बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखरू यानी कि घुटने के बल बैठा हुआ है। उखड़ू बैठना यानी पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। वज्रासन में जिस प्रकार से बैठते हैं, बैठा जाता है ना वज्रासन में, जैसे पंजा पीछे और घुटना जमीन पर, और वैसे ही बैठ करके वो खुदाई करता है। पूरा पालथी मार करके बैठ भी नहीं पाता है। और उसके चारों तरफ मिट्टी होती है, एक एक हाथ की दूरी पर ही मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। भाई जिसमें बैठ नहीं सकते हैं तो फावड़ा कैसे चलेगा, उसमें कुदाल कैसे चलेगा। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली यानी कि छोटा फावड़ा लगभग। अब देखें जो राजमिस्त्री होते हैं, जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, उनके पास बसूली होता है, ईंटा जिससे तोड़ते हैं, वो जिससे ईंटा तोड़ते हैं वो बसूली होता है। उसी प्रकार का थोड़ा सा उससे बड़ा और चौड़ा, छोटा ही एक हाथ से जिसको चलाया जा सके, वो बसौली होता है। उसी करके नहीं, छोटा। फावड़ा तो बड़ा होता है, उसमें बेंट भी बड़ा लगता है, कुदाल भी बड़ा होता है, कुल्हाड़ी से भी हो नहीं सकता। बसौली से काम होती है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, यानी कि डंडी छोटी जैसे बसुली में होता है, थोड़ी सी उससे बड़ी हो जाएगी, हाथ भर की डंडी रहेगी और छोटा फावड़ा के आकार का छोटा फावड़ा यूँ कहिए। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं गैंता, गैंता होता है, एक तरफ नुकीला होता है, एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा होता है, जो रोड तोड़ने के काम आता है, पत्थर तोड़ने। उसी साइज में बसौली होती है, उसका फल नुकीला होता है, लेकिन लकड़ी लोहे का होता है। और लकड़ी जो होता है, जो बेंट होता है, उसका लोहे लकड़ी का लगा होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। आप देखते होंगे कि सुनते होंगे कि कुएं में गैस बन गया है, जहरीली गैस बन गई है। कुएं में क्या है? जहरीली गैस बन गई है। वो गैस क्या बनती है? ऊपर एक लेयर बन जाता है गैस का, जो कि नीचे से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलने नहीं पाती है। जो अन्य जो गैस है ऑक्सीजन के अलावा, वो गैस अब लेयर बन जाने के कारण निकल नहीं पाती है ऊपर। और आदमी अगर उसमें जाता है तो वो दमघोटू गैस, जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, वो मर जाता है। मतलब इतना मौका नहीं देगा कि आप बोल पाए। उस गैस को निकालने का तरीका क्या है कि आप ऊपर से मिट्टी फेंकिए, बालू फेंकिए, हैं, या बोरा, जो ये प्लास्टिक वाले बोरे होते हैं, उसको चट बना करके उसमें फेंकिए, तो वो गैस का लेयर टूटेगा तो वो गैस बाहर निकल जाएगी, तो आप उसमें जा सकते हैं।
ये जानिए। तो अब गर्मी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर एक गैस की लेयर बन जाती है, जिससे कि नीचे का जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो अंदर ही उसको गर्मी बढ़ाती है। उस गर्मी को तोड़ने के लिए ऊपर से क्या करते हैं, मुट्ठी भर धूल बालू लेकर के झटका से फेंकते हैं। झटका से फेंकते हैं तो वो लेयर टूटती है और उसी के सहारे हवा जाता है, और नीचे से जब वो लेयर टूटती है तो वो जो गर्म हवा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो बाहर निकल जाती है। अब ऊपर से फेंक रहा है, उसमें जगह भी इतना नहीं है, और ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे फेंकी जा रही है तो छोटी भी चीज़ होगी, अगर छोटा सा भी कण होगा, इतना छोटा भी, तो वो बहुत तेज चोट लगता है। तो उस मिट्टी में जो रेत वगैरह होंगे, बालू के कण होंगे, वही उसके सर पे पड़ेगा तो बड़ा भारी चोट लग जाएगा। और इतना जगह है नहीं कि वो एक तरफ बैठ जाए और उधर तो पूरा फैल कर गिरेगा ही। तो क्या करता है, उसके लिए अपने सिर पर वो कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है, टोपी की तरह, यानी हेलमेट, यूं कहिए कि हेलमेट एक प्रकार से। तो भाई अब उस जमाने में, अब वहाँ इतना विकसित नहीं था, हेलमेट नहीं था, तो लोग कोई जैसे पीतल का कढ़ाई हुआ, भगोना हुआ, हाँ, उसको सर पे बांध दिए कि गिरेगा तो उस पर चोट उनको नहीं लगेगा। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। अब खुदाई करता है तो ऐसे ऐसे खुदाई करेगा तो मट्टी पीछे फेंकेगा तो उसके पंजों के पास मट्टी जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। ऊपर और लोग खड़े हैं, नीचे एक चेलवांजी काम करता है। फिर बाल्टी नीचे डालते हैं तो उसमें से मट्टी भर करके बाहर आती है। क्या तो उससे फिर मट्टी भर करके बाहर आ जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। भाई आप खींच रहे हैं, पतला है, खींचेंगे तो बाल्टी इधर उधर लड़ जाएगी, तो उसमें मट्टी पूरा भरा हुआ तो उसमें से गिर सकता है। उससे भी वो टोप बचाता है, जो उनका हेलमेट एक प्रकार से उसको कह सकते हैं, वो उससे भी बचाता है। अब कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले जो लोग होते हैं, कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। क्या है कुएं? एक बहुत छोटा कुआं जो कुएं का स्त्रीलिंग कहा जा सकता है। कुएं की खुदाई और चुनाई करने वालों को क्या कहते हैं? चेलवांजी। और जो खुदाई करने का काम होता है वो चेलवांजो कहलाता है। क्या कहलाता है वो? चेलवांजी नीचेजारों कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यह काम चेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है तो कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही, गहराई तो इस कुएं की कहीं कुआं से अधिक है, कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। अलग अलग जगह पर कम बेसी हो सकती है, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा होती है।
कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुआं हम खोदते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जमीन के अंदर का पानी, भूजल का जो स्रोत होता है वो निकलता है, और जबकि कुएं से भूजल नहीं निकलता है, भूमि का जल नहीं निकाला जाता है। वर्षा का जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे तो जाता है लेकिन भूजल में नहीं मिल पाता है। जो वर्षा का पानी होता है ऊपर से जैसे बरसता है तो नीचे जाता है। राजस्थान में तो पानी वैसे भी बरसेगा तुरंत खत्म हो जाएगा, 1 घंटा पानी नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा नीचे, भूजल में मिल जाएगा, भूमिगत जल में। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं कि बीच में एक पत्थर की लेयर चलती है। क्या चलती है? एक पत्थर की लेयर चलती है। अब उस पत्थर की लेयर के नीचे पानी जा नहीं पाएगा, तो वो पानी वहीं टिका रह जाता है, तो उसका स्रोत बनते बनते ऊपर आता है। क्या करता है? ऊपर आता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, यानी कुएं जो होता है वर्षा जल को बड़े विचित्र ढंग से संग्रह करती है। कैसे? तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। क्या है? कुएं न तो भूमि जल है और न ही वर्षा का जो पानी ऊपर बहता है सतही जल, वो भी नहीं है। या नेति नेति, या अनंतहीन जिसका अंत न हो, नेति नेति अंतहीन जिसका अंत न हो, वैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि यानी मरुस्थली भूमि, रेगिस्तानी भूमि में रेत का यानी बालू का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भूमि में समाया जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया पत्थर जो चाक वाला होता है, वो पत्थर मुलायम होता है, वो पानी को सोखता नहीं है, वो पानी उस पर टिका रह जाता है। कि एक पट्टी चलती, लेयर चलती है, और वो लेयर 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक भी जा सकती है, 10-20 किलोमीटर तक भी जा सकती है। कहीं चौड़ा होगा तो कहीं पतला होगा, कहीं चौड़ा तो कहीं पतला होगा। यह पट्टी जहां भी काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। भाई बालू उड़ उड़ करके कहीं पत्थर पर पड़ना रुकने लगा, उड़ उड़ कर उसी पे घसता चला गया, वो काफ़ी नीचे हो गया। पानी बारिश हुआ तो बालू से नीचे तो गया, लेकिन उस पत्थर के नीचे नहीं जा पाया। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये पता लगाना कि खड़िया पत्थर है कहाँ, कैसे पता लगेगा कि यहाँ खड़िया, इस जमीन के नीचे खड़िया पत्थर है, यहाँ पानी मिल सकता है। जैसे इधर भी अगर बोरिंग कराना होता है पंप सेट का या समरसेबल का, तो लोग पहले पता लगवाते हैं कि कहाँ पानी मिलेगा। तो यहाँ तो लोग वैज्ञानिक छोड़ दीजिए, हमारे बाबा लोग ही बहुत काफ़ी हैं, पंडित पुजारी जी लोग ही बता देते हैं पता नहीं जान करके कि यहाँ पानी ज़्यादा मिलेगा आपको, नहीं तो आप वैज्ञानिक तरीके से पता करें। तो वहाँ भी वो काम पता लगाना एक दक्षतम लोगों का काम है।
बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। जो बड़ा कुआं है वहाँ पे, अब देखिए वहाँ पर जो बड़ा कुआं है उसमें भी पानी कहाँ, 150-200 हाथ नीचे। सोच लीजिए, यानी 250-300 फीट गहराई कुआं। खींचते खींचते ही यहाँ हम लोग कहाँ बोरिंग होता है तो 60-70-80 फीट नीचे जा कर के पानी मिल जाता है। 60-70-80 फीट नीचे जा कर के ही पानी मिल जाता है, और वहाँ पे 200-150 हाथ नीचे, यानी फीट ही मान लीजिए। उतना कुआं खोदने के बाद तो पानी मिलेगा, और वो अभी भूजल होता है जो कि प्रायः खारा होता है, क्योंकि उस लेवल तक जाते जाते आप समुद्र के सी लेवल में मिल जाते हैं, तो उतना तो पानी मिलेगा ही। लेकिन वो पानी क्या होता है, सी लेवल का समुद्र का पानी मिलेगा, खारा होता है, जो कि पीने के काम नहीं आ सकता है, इसलिए पीने काम में नहीं आ सकता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। अब इन क्षेत्रों में क्या कुई बनती है, जो कि पट्टी, खड़िया पट्टी मिल जाए तो वहाँ कुई खोजे। अब उसमें अनुभवी लोग, पीढ़ियों का अनुभव, यानी कि जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका अनुभव काम आता है। वो लोग कैसे पता लगा लेते हैं। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अगर बारिश हो रहा है तो जहाँ रेत की पट्टी नहीं होगी, खड़िया पत्थर की, वो तो पानी तुरंत सूख लेगा। लेकिन कहीं कहीं पानी कुछ समय के बाद सूखता है, धीरे धीरे सूखता है, या वहाँ कुछ हरी घास निकल आती है कुछ समय बाद, यानी कि नीचे पानी है, नमी है। तो ऐसे जगहों पर लोग पता लगा लेते हैं यहाँ खड़िया पत्थर हो सकता है। अब कितना नीचे होगा वो उसके नमी पर डिपेंड करता है। चलिए, इस भाग में इतना ही। अब अगले भाग में अगला वीडियो लेकर के हम फिर आएंगे। इस वीडियो में अगर कोई समस्या हो आपको तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।